देखिए यहाँ से जो है आगे का टॉपिक है कि इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं कभी कभी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं मतलब इन सब के लिए जरूरी हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं और इनके लिए थोड़ा नीचे भी एक टेबल बनी हुई है, तो ये नोट भी करना है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ क्या नोट करना है। ये टेबल पूरी नोट करनी है, ये वाली। ऊपर वाला आप चाहो तो छोड़ देना। प्लो इज अ शार्प पॉइंटेड वेज दैट कट एंड सो, ये सब आपको लिखना हो तो मतलब छोड़ना हो तो आप छोड़ देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला लिखना है पूरा का पूरा, जो मैंने ये ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, ये वाला। ये पूरा का पूरा नोट करना है। जैसे खुरपा यूज किसके लिए होता है? फॉर वीडिंग। स्पेड फॉर डिगिंग एंड बंड्स फॉर्मेशन। बंद बंद बनाते हैं ताकि मिट्टी रोक सके, पानी रोक सके। वुडन प्लो, आयरन प्लो, सॉइल प्लैंक, लेवलर, इन सब में दिया गया है आगे नेम, मतलब नेम ऑफ इम्प्लीमेंट और उसके बाद में यूज उसका, या इक्विपमेंट्स आप कह सकते हो, जो भी है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। जिसमें आपको अगर ऐसा कुछ मान में भी अगर लगे तो आप मुझसे पूछ लेना। वैसे बहुत आसान टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। अब सेकंड है, जो प्रोसेस है, पहले हमने क्या पढ़ी है यहाँ पे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए आप, हम लोग वापस वही हम आपको बता रहे हैं। सॉइल प्रिपरेशन के अंदर हमने क्या क्या कर लिया? प्लोइंग कर ली, लेवलिंग कर ली और मैन्योरिंग कर ली। मैंने आपको बताया था प्लो करेंगे, लेवल करोगे, बराबर करोगे और मैन्योर डाल दोगे उसमें। तो वो चीज आपको मैंने समझा दी थी वहां पे। पर आपको मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, मैंने देखा था यहाँ पे क्या लिखा है कि मैन्योरिंग, मतलब इसमें इनके हिसाब से मैन्योर पहले डालो, फिर उसके बाद में उसको प्लो करो और फिर लेवल करो उसको। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोसेस समझाई गई है। मैन्योर पहले डालो, बाद में इसको प्लो करो और उसके बाद उसको लेवल करो। आई रिपीट द वर्ड, मैन्योरिंग, प्लोइंग और लेवलिंग। मैं ये बात बार-बार रिपीट कर चुका हूँ, आपको पता चल गई होगी। सेकंड प्रोसेस है सीडिंग, यानी सीड डालना। तो उसमें सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग भी आएगा प्रोसेस, कौन सा अच्छे से अच्छा सीड लेना चाहिए। तो गुड क्वालिटी सीड आर इम्पोर्टेड फॉर द बेटर यील्ड। गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर, ये फॉलोइंग पॉइंट्स होने चाहिए। कि पहला पॉइंट क्या है? क्लीन, नॉट मिक्स विद द सीड फ्रॉम वीड्स, पता है, ये तो सबको पता ही होगा। ड्राई होना चाहिए, सॉलिड हेल्दी होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फंगल स्पोर्स, पेस्ट एंड इंसेक्ट आजकल आते ही हैं। ये आप एक काम करो, ये एक साथ एक पॉइंट बना दो, इसको ये हटा दो यहाँ से, और ये भी ऊपर वाला ये भी हटा दो। यानी कि मैं यहाँ थोड़ा दो दो करेक्शन कर रहा हूँ। ये पॉइंट निकाल दो और ये पॉइंट निकाल दो। इसको इसके साथ लिख दो जाके, ऊपर लिख दो जाके यहाँ पे, और इस वाले पॉइंट को कंटिन्यूस इसके साथ में, नीचे वाले पॉइंट को इसके साथ लिख दो, यानी ये वाला पॉइंट। ऑफ बेटर ब्रीड हाइब्रिड सीड्स और जीएम सीड्स। जीएम मतलब मैं आपको बताऊंगा, वैसे थोड़ा सा यहाँ दिया गया है नीचे। मोस्ट फार्मर मेक यूज ऑफ हाइब्रिड और जीएम सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। ये क्या करते हैं कि जो, तो जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड या हाइब्रिड सीड, जो बेटर क्वालिटी होती है सीड्स की, ताकि बेटर प्लांट्स मिल सके। तो इनको क्या किया जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, मतलब उनके जीन्स को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। जो आप लोग आजकल वाटरमेलन खा रहे हैं ना, जो मतलब जो आता है वाटरमेलन, वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम क्रॉप है वो। उसके बाद एक और चीज, जो आप लोग कॉटन कॉटन जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, मतलब जो कॉटन का जो सीड आता है, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम क्रॉप है। कई साल पहले जीएम को एज अ ब्रिंजल, मतलब ब्रिंजल जो है हम यूज करते हैं, वो भी पहले जीएम लाया गया था, पर उसके लिए किसानों ने बहुत विरोध किया। तो जीएम क्रॉप बहुत अच्छी नहीं होती है ज्यादातर तक, क्योंकि उसके पास में सेल्फ रेजिस्टेंट पावर होती है, उसमें ऐसा जीन्स डाल दिया जाता है। तो उसमें जीन क्या डाल देते हैं हम लोग, ताकि वो पेस्ट से लड़ाई कर सके। तो होता क्या है कि जब वो हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी में भी वो नुकसान पहुंचाएगा।
इस वजह से जीएम क्रॉप्स को उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। आपको ये तो ठीक है कि एडवांटेज है कि वो कई सारे कंडीशंस को झेल लेगा, जैसे वाटर को, अगर ज्यादा पानी हो गया तो सड़ेगा नहीं पौधा, कम पानी हो गया तो भी नहीं मरेगा, ज्यादा हीट को बर्दाश्त कर लेगा। मतलब ये सब चीजें की खास बात है उसमें, बट लेकिन उसके जो बेनिफिट हैं, हेल्थ बेनिफिट, वो कम है। इस वजह से उसको लोग बुरा मानते हैं। जैसे आजकल शुगर केन वगैरह भी जीएम लेने वाले हैं, पर वो अच्छा नहीं है। शुगर केन की थिकनेस बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे लिए उसका जो जूस वगैरह निकालोगे वो बहुत हानिकारक होगा, अच्छा नहीं होगा। खैर, तो ये आपको लिखना है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा लिखना है। 2 ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको 2 पॉइंट्स बना देने हैं, जो मैंने आपको समझा दिए हैं। लास्ट वाला भी लिख देना आप, ये मोस्ट फार्मर मोस्ट, ये भी लिखना है उसके साथ में। ठीक है? इसके बाद है सोइंग ऑफ सीड, सेकंड पॉइंट है सोइंग ऑफ सीड, लगाना, सीड को बोना। इसके लिए 2-3 मेथड होते हैं, वो आपको समझा दिए जाएंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सोइंग का सिंपल मीनिंग है कि sowing is a process of putting seed in the soil. Method of sowing depend on the type of the crop. Before sowing, good and healthy seeds are selected, and then the seeds are treated with the pesticide like agrosan, agrosan. Treatment of seeds with the pesticide protect the seed from being away, bird, fungal inspection, ये सब चीजें तो आपको पता ही होंगी। तो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। शुरुआत वाली लाइन में आपको ये लिखना है। शुरुआत वाली लाइन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको हेडिंग डाल के फिर ये लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, बिफोर सोइंग सीड ट्रीटेड विद एरोगोसन, यहाँ तक लिख दो आप लोग बस, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि आपको नोट क्या करना है। ओके ओके, देखिए अभी मेथड ये लिखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ सोइंग सीड कि मेथड कौन कौन से होंगे। तो पहला मेथड ये आपको लिखना है, ये लिखना है आपको। उसके बाद पहली हेडिंग है ब्रॉडकास्टिंग, मतलब ये पुराना मेथड है। वैसे देखा जाए तो पुराना मेथड में क्या कर देंगे, वो देखो ये ऊपर एक पॉइंट लिखा था, यह भी बात याद रखना। इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ क्रॉप, कौन सी क्रॉप लगा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमको कैसे सोइंग करानी है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा बाद में सबसे, अभी जब मेरा ये खत्म हो जाएगा ना, तब मैं सबसे पूछूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। और अगर आप में से किसी ने भी कोई भी पॉइंट बताने में दिक्कत करी तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आप सुन नहीं रहे थे मेरी बात को। ध्यान रखना इस बात को। तो मैं ब्रॉडकास्टिंग के बारे में कह रहा हूँ कि जो मेथड है उसमें, मतलब ब्रॉडकास्ट कर देना, मतलब डायरेक्टली ऐसे ऐसे फेंक देना या दूर दूर ऐसे हाथ से ही कर देना अपना, उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल टूल, नेक्स्ट पॉइंट इसके ही अंदर है, हेडिंग डालनी है आपको सेकंड पॉइंट के लिए। ट्रेडिशनल टूल्स क्या है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मतलब इसमें क्या होगा, टू यूज द ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड है शेप लाइक फनल। फनल एक छोटी सी ऐसे वो होती है, मतलब लोहे की, ऐसे उसको थोड़ा सा खोदो और उसके अंदर सीड को डाल दो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। हाँ, तो फनल के बारे में जो मैंने आपको बताया, द सीड्स आर फिल्ड इनटू फनल, मतलब उसके अंदर भर दिए जाते हैं। पासेस डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप हैविंग शार्प एंड, these end pierce into the soil and place seed here। मतलब जैसे एक लोहे का पाइप होता है, उस तरीके की फनल होती है वो। उस फनल में सीड भर दिए जाते हैं और वो अंदर को ऐसे मिट्टी खोदेगा, ऐसे हाथ से करना है और वो नीचे सीड दबाएगा और वो उठा लेना है आपको। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। तो ये आपको पता चल गया, ट्रेडिशनल मेथड दोनों आपको लिखने हैं, पूरा लिखना है, इसमें कुछ आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं ये पूरा अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको ये भी पॉइंट लिखना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें ब्रॉडकास्टिंग में ब्रॉडकास्टिंग द सीड, एक ही मिनट रुकिएगा जरा, एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि जो अभी मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन कराए हैं उनको ना लिख के आप यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर लिखना, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड। ये मुझे लगता है कि ऊपर वाली हेडिंग जो है नीचे आ गई है, ज्यादा फर्क नहीं है।
तो मुझे ज्यादा करेक्ट लग रहा है नीचे वाला जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही लिखने हैं। ऊपर वाले मैं जो ब्रैकेट को बंद कर दे रहा हूँ, आप उन्हें मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की लैंग्वेज लगभग एक जैसी ही है। तो आप इन दोनों जो ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया है, सो अवॉइड कर दें इसको लिखने को, बिल्कुल भी मत लिखें। और इसको अपने मॉड्यूल में से भी सिंपल एक लाइन से कट कर देंगे, बॉक्स बना दीजिए, उसको नहीं लिखना है। लिखना है आपको ये और ये। अब इसमें से ढूंढ लो, इसमें से भी कौन सी लैंग्वेज अच्छी है लिखने वाली। जैसे ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड में सीड्स ऑफ द क्रॉप लाइक बरसीन कोरिएंडर स्प्रेड थ्रू द sprinkled in the field directly without taking care of spacing between them and the depth to the which they should be placed in the soil। मतलब हमको ये नहीं सोचना है कि जो हम कितना दूर रख रहे हैं या मिट्टी के अंदर कितना गहराई से रख रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही लग रही है मुझे लैंग्वेज, ये आपको लिखनी है, ये लिख दीजिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिख दिया आपने। उसके बाद ड्रिबलिंग ऑफ द सीड, दिस मेथड सीड प्लेस्ड, हाँ इसमें आप फनल का यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट में यहाँ पे आप, मैं चाहूंगा कि आप लिखें यूज ऑफ फनल, यूज ऑफ फनल, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा यूज ऑफ फनल करके हमको ये करना है। सीड ड्रिल शोइंग, ड्रिल मशीन एक जैसी होती है, ड्रिल मतलब छेद करना होता है, ये आप समझ लो इस बात को। द सीड्स आर शोन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल, सीड्स ऑफ व्हीट मेज बार्ली एंड मिलेट सोन इन द रो, मतलब उसमें क्या करते हैं, एक ऐसी मशीन टाइप की होती है सीड ड्रिल। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पर डायग्राम शायद दिखाया जा रहा है आपको, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये ड्रिल मशीन जैसा यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, नीचे तक जा रहा है शायद ये, तो मे बी यही होगा डायग्राम ड्रिल मशीन का। और इससे यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बार्ली शोन इन द शोन in the soil in the row and in furrow at particular depth along with the field with the help of seed drill। okay, seed drill क्या होती है, seed drill is a funnel with a long and hollow stem, farmer pours the seed into the funnel। हाँ ये वही हो गया। ओके 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 ओके, आपको सीड ड्रिल शोइंग का यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है आपको। ओके बस।